और वहीं पीसीसी के पूर्व चीफ कमलनाथ पर कमल से कनेक्शन का आरोप लगा है। इसको लेकर कांग्रेस ने अपने ही प्रवक्ता आलोक शर्मा को नोटिस जारी किया और इस पर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ के नाम में ही कमल है तो हम क्या करें। बीजेपी ने कांग्रेस को बत्तीबाजों की पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस नेता एक दूसरे को निपटा रहे हैं। अच्छा है कांग्रेस जाने, लेकिन जब वहां कमलनाथ जी जिनको वो मुख्यमंत्री के बतौर प्रोजेक्ट कर रहे थे उन पर ही उनके प्रवक्ता आरोप लगाने लगे और कार्रवाई होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में किस कदर अंदर खाने घमासान मचा है। एक दूसरे के खिलाफ लगातार माहौल बना हुआ है, गुटबाजी जोरों पर है, चरम पर है। प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता के नाम को लेकर के अब सियासत हो रही है। हालांकि इसको लेकर के अब नोटिस जारी हो गया है, लेकिन अब बीजेपी को मौका मिल गया है सवाल खड़े करने का। देखिए, मैं आपको बताता हूं, किसी भी पार्टी के कोई प्रवक्ता होते हैं तो वो पार्टी की गाइडलाइन रीति नीति के अकॉर्डिंगली बयान देते हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा कह रहे हैं तो हो सकता है कि कमलनाथ के अगेंस्ट वाले धड़े ने ये बयान दिलवाया हो। ये बात हो सकती है, क्योंकि बिना पार्टी की रीति नीति के तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, खासकर पार्टी का स्पोक पर्सन। दूसरी बात आप देखेंगे तो जो रजनीश अग्रवाल ने बोला है, यदि आप लास्ट तक जाएंगे उनकी बाइट में सुनेंगे तो वो बोल रहे हैं, मैंने उनसे सवाल किया क्या कमलनाथ बीजेपी के कनेक्शन में है, तो उन्होंने इंकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कमलनाथ कनेक्शन में नहीं है। देखिए, दरअसल अब कमलनाथ के खिलाफ आलोक शर्मा का, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पैनलिस्ट है, मीडिया प्रवक्ता है, उनका बयान और बाद में कांग्रेस पार्टी का उन्हें नोटिस देना, ये बहुत संदेहास्पद है। और सवाल इस बात का है कि आखिरकार उनको ऐसे बयान देने की जरूरत क्या पड़ी थी दिल्ली बैठकर कमलनाथ के खिलाफ, और दिया है तो हो सकता है एक धड़ा कमलनाथ के खिलाफ काम कर रहा हो। और ये बात भी, यदि कांग्रेस बीजेपी के वो कनेक्शन में नहीं है तो बीजेपी कह देती कि कमलनाथ हमारे कनेक्शन में नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि सियासत में इस कहानी में कुछ ट्विस्ट तो है। अब ट्विस्ट क्या है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पास है तो वो कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ है, सांसद छिंदवाड़ा से, और उस पर बीजेपी की इस बार बहुत पैनी निगाह है। और जिस तरीके से पीसीसी की कमान छोड़ना कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी का एमपी में एक तरफा हारना और अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल छिंदवाड़ा पर नजर तो है, लेकिन कहीं ये नजर कमलनाथ पर है या नहीं है, इसको लेकर के भी सवाल जरूर उठता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद आपका।